तो मॉर्निंग बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर पुस्तक फिर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पढ़ें जब तक नहीं है। तो यहाँ है बिजनेस प्लान शेयर करना। तो जब किसी से बिजनेस से लोग अपॉइंटमेंट ले लेता है तब क्या करना है, तो इसमें बता रहा है कि बिजनेस प्लान शेयर करना। तो अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद अब समय है तैयार होने का और अपना शानदार बिजनेस प्लान शेयर करने का। तो आप 3 तरीक़ों से बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। आमने सामने की मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, हॉल मीटिंग। मतलब ऐसा होता है ना, 1 to 1 कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं या बड़ी मीटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी यार सारा डिजिटल हो गया है तो डिजिटल मीटिंग में 1 to 1 कर सकते हैं या ग्रुप में कर सकते हैं या एक बड़ी मीटिंग में कर सकते हैं। अभी का तो टेक्निक थोड़ा बदल गया है। तो कहता है सारे तरीके अच्छे हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट और अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है कि हमेशा अपनी आनंदमयी मनोदशा के साथ ही बिजनेस प्लान बताएं। अपने आप को आनंदमयी मनोदशा के साथ ही बिजनेस प्लान बताएं। आइए समझते हैं कि किस मीटिंग में क्या बेहतर है। तो जैसे मान लीजिए 1 to 1 कर रहे हैं, आमने सामने की मीटिंग, तो नाम के अनुसार एक व्यक्ति अकेला या अपने अपलाइन के साथ इस प्लान को प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करता है। तो जैसे अभी डिजिटल में है तो जैसे पहले था कि ये घर, ऑफिस, कैफ़े या किसी सुविधानुसार स्थान पर जल्दी और व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। हॉल मीटिंग और ग्रुप मीटिंग पहले से निर्धारित समय पर हो सकता है, परंतु अभी तो सारा डिजिटलाइज हो गया तो अभी तो आपको डिजिटल ही करना है समय लेकर। तो आमने सामने की मीटिंग या 1 to मीटिंग में आप पूरे सप्ताह जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। इन मीटिंग को करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रोस्पेक्ट को पहले था कि अपने घर या दोनों लोगों के सुविधा अनुसार किसी उचित स्थान पर कैफ़े, रेस्टोरेंट आदि में बुलाएं। अभी तो आपको डिजिटल करना ही है तो फिर इसमें ये बात नहीं है। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के ऑफिस या घर पर जाकर अपना बिजनेस प्लान शेयर नहीं करें। प्रोस्पेक्ट के ऑफिस या घर पर क्या बोल रहा है, जब प्रोस्पेक्ट आपके स्थान पर या आपस में तय किए गए स्थान पर आता है तो इससे एक संकेत मिलता है कि वह आपके अपॉर्चुनिटी में कितना रुचि रखता है। स्पॉन्सर द्वारा दिए गए निमंत्रण की क्वालिटी कैसी है और एक स्पॉन्सर और प्रोस्पेक्ट के रिश्ते कैसे हैं। वास्तव में प्रोस्पेक्ट को अपने घर या ऑफिस से बाहर बुलाकर मीटिंग करने से आधी चीज़ पक्की हो जाती है, पर जब आप प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो मीटिंग की परिस्थिति पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसा कि टीवी की आवाज़ों, पालतू जानवर, आसपास खेलते हुए बच्चे, अन्य विकर्षण और साथ में मीटिंग में कौन अन्य लोग बैठे हैं और प्रोस्पेक्ट की मानसिक स्थिति। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता रहा है इसमें। अपने प्रेजेंटेशन खुद दिखाना शुरू करें। तो जैसे बोलता है कि ऑनरशिप है तो अपना प्लान आपको खुद दिखाना चाहिए। कहता है कि आमने सामने की पहले कुछ प्रेजेंटेशन में 3-4 जो होता है अपने अपलाइन को के साथ दिखा सकते हैं, पर जल्दी ही अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाने लगें। 5+5 का प्लान का पालन करें। पहली 5 मीटिंग में आपके अपलाइन अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे और आप देखेंगे उसके बाद आपकी अगली 5 मीटिंग में अब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे और आपके अपलाइन देखेंगे। आप अपनी 5 मीटिंग ख़त्म होने से पहले आप अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर सकते हैं। 5+5 की मीटिंग के बाद आप अपने सारे प्लान खुद दिखाएं। विशेष परिस्थितियों में अपने अपलाइन से विचार विमर्श कर लीजिए। याद रखें, आपका बिजनेस आपका तब बनेगा जब आप खुद प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। जब तक आप खुद से प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हैं तब तक नहीं बढ़ेगा। माहौल पर नियंत्रण कहता है कि यह सुनिश्चित कर लें कि जब आप मीटिंग में हों या जो भी मीटिंग है उस जगह पर कोई टीवी, म्यूजिक, बच्चे, मोबाइल फ़ोन, आसपास के लोग, बिना बात की आवाज़ ना हो। स्पॉन्सर की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वातावरण सही रखें, पर अगर आप एक अपलाइन के तौर पर गए हैं तो आपको सहकर्मी ने इन बातों का ध्यान नहीं रखा है, तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप वातावरण को उस लायक बनाएं।